हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, हम माइनर एक्ट्स की क्लासेस को कंडक्ट करा रहे हैं अपने मेन चैनल पे, मतलब लॉ इजी बाई रोहित पे। तो आज उसी में एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ की सीरीज़। जो बुकलेट हम देने वाले थे उससे अलग सीरीज़ रहेगी, ये इंडिविजुअल अलग एक और सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमने अधिनियम लिया है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिसे शॉर्ट में पॉक्सो बोलते हैं। 2012 का ये अधिनियम है। इसका पार्ट 1 आज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधिनियमन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करना। ऑप्शन बी, ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना। ऑप्शन सी, उनसे संबंधित या अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करना। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कितने अध्याय, धारा व अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए, 9 अध्याय 46 धाराएं व 1 अनुसूची। ऑप्शन बी, 10 अध्याय 42 धाराएं तथा 2 अनुसूची। ऑप्शन सी, 11 अध्याय 44 धाराएं व 3 अनुसूची। और ऑप्शन डी, 12 अध्याय 40 धाराएं व 5 अनुसूची। आपके ऑप्शन 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 9 अध्याय 46 धाराएं व 1 अनुसूची। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसको अब आगे से हम पॉक्सो बोलेंगे, को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए, 20 जनवरी 2012। ऑप्शन बी, 20 जनवरी 2012, 20 फरवरी 2012। ऑप्शन सी, 19 जून 2012। और ऑप्शन डी, 30 जून 2012। तो प्रश्न 3 का ऑप्शन 3 मतलब विकल्प 3, 19 जून 2012 इसका एकदम सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पॉक्सो का विस्तार किस क्षेत्र में। पॉक्सो 2012 जैसे कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं, पॉक्सो 2012 का विस्तार क्षेत्र है। ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत। ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन सी, केवल अनुसूचित क्षेत्रों पर। ऑप्शन डी, केंद्र सरकार द्वारा सूचित क्षेत्रों पर। प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बच्चों बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कब प्रवर्तित हुआ। जिसका ऑप्शन ए है 14 नवंबर 2012। ऑप्शन बी, 20 नवंबर 2012। ऑप्शन सी, 30 नवंबर 2012। और ऑप्शन डी, 15 नवंबर 2012। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 नवंबर 2012। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉक्सो 2012 की धारा 2 यानी कि 2C के अनुसार सशस्त्र बल का सुरक्षा बल से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए, संघ के सशस्त्र बल। ऑप्शन बी, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा बल। ऑप्शन सी, पुलिस बल। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपके प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 मतलब 2D के अधीन कोई व्यक्ति जिसकी आयु 10 वर्ष से कम एक बालक है। ऑप्शन ए, 12 वर्ष। ऑप्शन बी, 16। ऑप्शन सी, 17। ऑप्शन डी, 18। प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 18। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बालक से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है। सी, वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। और ऑप्शन डी, वह व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ऑप्शन ए है, वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा
टू ड के अनुसार घरेलू संबंधों का वही अर्थ होगा जो। ऑप्शन ए घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संशोधन अधिनियम 2005 की खंड 2 च में है। ऑप्शन बी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के खंड 3 च में है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के खंड 5 घ में है और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के खंड 2 सा में है। तो इस ऑप्शन ए जो इसका होगा एकदम राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 ज के अनुसार धार्मिक संस्था का वही अर्थ होगा जो। ऑप्शन ए धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में है, यही 1989। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन सी 1991। आपका प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 लैंगिक अपराधों से बालकों का पॉक्सो की धारा 2 ट में ऐसी गृहस्थी से जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति किसी प्रकरण पर बालक के साथ घरेलू संबंधी के रूप में रहा है से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए घरेलू संबंध, ऑप्शन बी घरेलू संस्था, ऑप्शन सी साक्षी गृहस्थी, ऑप्शन डी धार्मिक संस्था। प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन सी साक्षी गृहस्थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, और प्रश्न संख्या 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 ड के अनुसार विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है। धारा 28 के अधीन इस प्रकार अभिप्रेत न्यायालय, धारा 29 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय, धारा 30 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय और धारा 31 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय। ऑप्शन 12 का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए धारा 28। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 ड के अनुसार विशेष लोक अभियोजक से अभिप्रेत है। धारा 28 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक, धारा 29 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक, धारा 30 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक, धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक। ऑप्शन नंबर डी मतलब प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 धारा 2(2) के अनुसार उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम के प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है वही अर्थ होंगे जो। ऑप्शन ए आईपीसी 1860 में परिभाषित है, सीआरपीसी 1973 में परिभाषित है, किशोर न्याय अधिनियम 2005 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 में परिभाषित है और उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर होगा सही उत्तर होगा एकदम डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा में प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है। धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। क्वेश्चन संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा धारा 3। 16 पे आते हैं, कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह ऑप्शन ए अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है किसी बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में घुसाता है। ऑप्शन सी बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि या मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी है। अगले पे आते हैं 17 नंबर, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का उपबंध किस धारा में किया गया है। धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। जो 17 का सही उत्तर होगा वो होगा धारा 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगले पे आते हैं 18, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो वह दंडनीय होगा। ऑप्शन ए कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, बी सी जुर्माने से भी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 18 का जो है ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आता है 19, अधिनियम की किस धारा में गुणोत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है। धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7। तो इसका ऑप्शन बी धारा 5 एकदम सही उत्तर है। अगले पर दोस्तों थोड़ा तेज चल रहे हैं, आप इस वीडियो को थोड़ा धीरे या पॉज करके देख सकते हैं क्योंकि ये खाली क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कराया है तो इसमें बहुत देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 है। ये कहता है कि जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है यदि वह ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का
सदस्य होते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ऑप्शन बी, लोक सेवक होते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ऑप्शन सी, जेल, प्रेषण गृह, संरक्षण गृह, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारी होते हुए अपने अधिकार में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 20 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है यदि वह ए, सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, बी, घातक आयुध, आग्नेय शस्त्र, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का उपयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, सी, प्रवेशन लैंगिक हमला करके घोरोपति कारित करता है, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 21 का जो सही उत्तर होगा डी होगा, उपयुक्त सभी। 22, कोई व्यक्ति किसी बालक गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह उस बालक को इस प्रकार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे वह बालक, ऑप्शन ए, शारीरिक रूप से अशक्त या मानसिक रोगी हो जाता है, ऑप्शन बी, बालिका गर्भवती हो जाती है, ऑप्शन सी, बालक HIV या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से स्थायी या अस्थायी रूप से ग्रस्त हो जाता है, ऑप्शन डी, बालक की मृत्यु हो जाती है, और ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो होगा बालक की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है यदि वह प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ऑप्शन ए, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है या बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है, ऑप्शन बी, हमले में बालक की हत्या के प्रयास के साथ, ऑप्शन सी, सामुदायिक या पथिक हिंसा के साथ दौरान, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है 24 में का क्वेश्चन 24 का आंसर जो है डी ऑप्शन, द, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कोई डैश से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह धारा 5D मतलब ई लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। वह यह कहा जाता है 16 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या 9 वर्ष। तो 25 का जो होगा स होगा 12 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वह धारा 6 के अंतर्गत निम्न प्रकार दंडनीय होगा। जो 26 है उसका जो आंसर होगा वो डी होगा, कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। इसका जो प्रावधान किया गया है वो धारा 6 में, आपको पॉक्सो एक्ट धारा 6 में किया गया है। फिर आता है 27 नंबर क्वेश्चन, क, एक पुलिस ऑफिसर एक बालक पर उस पुलिस थाने में जहां उसकी नियुक्ति है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, पॉक्सो की किस धारा के अधीन वह दंडित होगा, धारा 6, धारा 7, धारा 8 या धारा 9। तो 27 का जो सही आंसर है वो है धारा 6, धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा में लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा धारा 7, ऑप्शन बी। 28, कोई व्यक्ति लैंगिक हमला करता है यदि वह लैंगिक हमले के आशय से, 29 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी होंगे इसके। 30, जो कोई किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है तो धारा 8 के तहत वह दंडनीय होगा। ऑप्शन 30 में दंडनीय बताया गया है कि कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी। इसका जो प्रावधान किया गया है वो धारा 8 में किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा में गुरुतर लैंगिक हमला परिभाषित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, धारा 9। अगले पे आते हैं, जो कोई बालक पर गुरुतर प्रवेशन हमला करेगा तो धारा 10 के तहत वह दंडनीय होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 32 का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन, कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी। 33 नंबर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो 2012 की किस धारा के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन होगा धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन आता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है यदि वह लैंगिक आशय से, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्य करता है, बालक को शब्द कहता है, ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का वाहक प्रदर्शित करता है।
बालक से अपने शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता है, बालक को किसी प्रारूप या मीडिया में कोई वस्तु दिखाता है या प्रलोभन या पारितोषण देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, धारा 11 के अंतर्गत लैंगिक आशय में अंतर्विष्ट कोई प्रश्न होगा। 35 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मतलब उपरोक्त सभी तथ्य का प्रश्न, विधि का प्रश्न और दोनों का मिश्रित प्रश्न। फिर आता है धारा क्वेश्चन 36 आता है कि लैंगिक पॉक्सो 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 वर्ष का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। 37 नंबर, लैंगिक अपराधों से बालकों का 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग को परिभाषित किया गया। धारा 12, 13, 14 और 15। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 13। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग के अंतर्गत आता है। धारा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना। धारा 39, धारा 13 के प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग पद के अंतर्गत आता है। 39 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ब, मतलब पारेषण, प्रकाशन, सुकर और वितरण करने के लिए मुद्रण करना। 40 है कि अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक को उपयोग के लिए दंड का उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया है। 40 में जो धारा के अंतर्गत किया है वो धारा 15 है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 41 है अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए किस दंड का उपबंध है। 41 का जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका जो इस धारा का जो प्रावधान करती है वो धारा 14(1) में प्रावधान किया गया है। धारा 14(1) बताती है कि जो अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग करेगा उसके लिए दंड का क्या प्रावधान होगा। तो उसके लिए 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड का उपबंध है। 42 का जो सही उत्तर होगा ए, धारा 15 के अंतर्गत है। किस धारा के अंतर्गत बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड क्या होगा। तो धारा क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य का रिपोर्टिंग के विहित प्रयोजन के सिवाय किसी भी रूप, पारेषण का प्रदर्शन या प्रचार या वितरण या न्यायालय में साक्ष्य में उपयोग के लिए दंड। 44 का जो सही आंसर होगा डी, 7 वर्ष के कारावास का। 45 क्वेश्चन, क्या किस बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य का न्यायालय में साक्ष्य उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन हाँ, ना, बालक की अनुमति से किया जा सकता है, बालक की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो 45 का जो सही आंसर होगा डी, बालक की अनुमति आवश्यक नहीं है। 46, किस बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण के लिए दंड। 46 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, कारावास जो 3 वर्ष से कम ना होगा किंतु 5 वर्ष का हो सकेगा तथा जुर्माना। अगला क्वेश्चन है 48, एक विद्यालय शिक्षक की पत्नी जानबूझकर अपने घर छोड़कर चली जाती है जिससे उसके पति वहां उपस्थित छात्रा से बलात्संग अर्थात रेप कर सके, उसका आपराधिक दायित्व क्या है। 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, वह यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 16 के अंतर्गत दुष्प्रेरण की दोषी है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड दिया गया। तो ये अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि धारा 17 इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है। तो इसमें जो 50 क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन, धारा 19 इसका प्रावधान करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे के जो पार्ट 2 आएगा पॉक्सो का वो अगली वीडियो में आपको हम देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।